हाँ जी बच्चों, तो हम लोग सीरीज के थर्ड क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आज हम लोग प्रिज्म को डिराइव करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास थर्ड पार्ट में आ जाता है कि हमारा जो प्रिज्म है उसमें हम लोगों को मिनिमम डेविएशन को डिराइव करना रहता है ना बच्चों। अब मिनिमम डेविएशन क्या होता है? तो मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है कि जरा ध्यान दोगे, चूंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो प्रिज्म है वो आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ठीक है, अब चूंकि ये ऑप्टिकल डिवाइस है तो बेसिकली ये क्या होता है, ग्लास से बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन टू एयर डिफर होता है। तो जब लाइट हमारा क्या होता है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो थोड़ा डेविएट हो जाता है, और फिर से जब ये दूसरे मीडियम से वापस से पहले मीडियम में आता है तो फिर से डेविएशन होता है। तो यहां पर क्या होता है कि हमारा लाइट जो है ना डेविएट करता है। दिस इज कॉल्ड del 1 एंड दिस इज कॉल्ड del 2, है ना बच्चों। अब हम लोगों को क्या करना है, इस डेविएशन को कम से कम करना है, दैट इज del। तो इसी को कहते हैं मिनिमम डेविएशन। तो फिगर ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे, वो बड़ा कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले एक प्रिज्म ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रिज्म में हमारे पास क्या है, लाइट एंट्री मारा। ठीक है, लाइट यहां से हमारा स्कैटर किया, स्कैटर करने के बाद फाइनली बाहर आया। बाहर आने के बाद ये पहला डेविएशन शो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट डेविएशन को del 1 का नाम देते हैं, ये दूसरा डेविएशन शो करता है बच्चों, इसको del 2 का नाम देते हैं, और ये फाइनल डेविएशन शो करता है जिसको हम del का नाम देते हैं। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको a का नाम देते हैं। यहां पर हमारे पास क्या हो गया कि नॉर्मल स्ट्राइक करता है, तो यहां पे नॉर्मल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल को क्रिएट करने के लिए चूंकि यहां पर ऑलरेडी आप a मान चुके हैं, तो इसको m, इसको n, इसको r, इसको s। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब चूंकि यहां नॉर्मल बन रहा है तो यहां पर बच्चों 90 डिग्री बनता है, इसको हम नाम दे देते हैं। फिर आपका आप n r s ये सारा कंसीडर कर चुके हैं, तो इसको b और इसको c नाम दे देते हैं। ठीक है, तो आई होप हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और खास बात ध्यान रखना है कि पहला हमारा जो लाइट है एंट्री मारा है, तो इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फाइनली बाहर आया एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां पर पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है तो r1, यहां दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है तो दिस इज r2। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, हमारा पूरा डेरिवेशन ड्राइव हो जाएगा। इस डेरिवेशन में सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आपका फिगर और दूसरा मैथमेटिकल टर्म्स। तो हमने जो इतना नॉर्मल मैथ्स बचपन में पढ़ा था क्लास 6-7 में, उसी के इस्तेमाल के हेल्प से अभी हम इसको बिल्कुल आराम से डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हम लोगों को पता है, बचपन में पढ़े हैं कि एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of interior angle। बच्चों पढ़े हैं ना? तो अगर पढ़े हैं तो आ जाओ ना इन ट्रायंगल BNR, इन ट्रायंगल BNR, ट्रायंगल BNR में अगर आप गौर करते हो तो del is equals to, देखो यहाँ पे del दिख रहा है क्या, del is equals to del 1 plus del 2। एज इक्वेशन नंबर 1 आप इसको छोड़ दो। उसी तरह हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल यहां पर भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां पे दिख रहा है r is equals to del 1 plus r1। क्योंकि यहां पे हम लोग को del 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो del 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज i minus r1। उसी तरह इधर आते बच्चों, दूसरा साइड में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो e is equals to del 2 plus r2। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, del 2 बराबर e minus r2। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों ही वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट del 1 एंड del 2 इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में जाएगा बच्चों तो del बराबर del 1 के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे i minus r1 plus e minus r2। i1 और e को एक तरफ लो, i plus e, और माइनस r1 plus r2 को एक तरफ लो। बोलो बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन 2। आई होप हमारा डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखो बच्चों, डेरिवेशन जो है ना वो बिल्कुल मार्क्स स्कोरिंग होता है।
बट इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि कई बार हम लोग टाइप बनाने के चक्कर में मार्क्स को ध्यान में नहीं रखते, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ ऐसे इसको प्रेफर करना है कि हम बनाए भी और ऐसा कंडीशन हो कि एग्जामिनर मार्क्स भी ना काटे, ठीक है। तो कई बार हम लोग कंसिडरेशन वगैरह लिखना भूल जाते हैं। तो जैसे देखो, इसको स्टार्टिंग में ही आप जो जो डाटा इस्तेमाल कर रहे हो उसको एज अ कंसिडरेशन आपको पहले यूज करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक प्रिज्म था, तो इस प्रिज्म का नाम ले लेते हैं लाइक consider a prism A like a BC, है ना, ABC, है ना, and there is a light NN strikes on surface AB and then finally comes out to the surface AC। तो ये सब थोड़ा लिखना पड़ता है, इससे थोड़ा सा हमारा क्या होता है ना, डेरिवेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए आगे क्या पढ़ेंगे, तो इसको अभी एज इट इज छोड़ देते हैं। अब आ जाओ बच्चों इन ट्रायंगल NCR, ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल NCR। तो ट्रायंगल NCR में हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब R1 प्लस R2 प्लस NCR इक्वल टू 180 डिग्री। तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल NCR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब हम चाहें तो भी उस 180 को सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इस 180 का इस्तेमाल हम थोड़ा देर में करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ इन क्वाड्रिलेटरल ANCR, है ना बच्चों, इन क्वाड्रिलेटरल ANCR। तो क्वाड्रिलेटरल ANCR में सबसे पहले आप आ जाओ एंगल A में, है ना, प्लस यहां पर ये एंगल है। तो ये एंगल नॉर्मल है, तो नॉर्मल पे बनने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल NCR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, सॉरी इज इक्वल्स टू 360 क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल A प्लस एंगल NCR प्लस 90 90 180 इज इक्वल्स टू 360, है ना जी। तो एंगल A प्लस एंगल NCR इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180, है ना बच्चों। तो एंगल A प्लस एंगल NCR 360 से 180 माइनस होगा 180, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी बच्चों। अब हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करेंगे। हाँ, कैसा है, समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करते हैं समझ में आना चाहिए। काफी आसान तरीके से बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो चलो कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4। जैसे ही बच्चों 3 और 4 को आप कंपेयर करते हो तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल NCR बराबर एंगल A प्लस एंगल NCR। देखो जो से क्या इफेक्ट पड़ता है, NCR से NCR कैंसिल हो गया क्या, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल A, है ना जी। देखो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू एंगल M, इसका करेगा तो भाई R1 प्लस R2 तो नीड ही है ना हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2। बट बच्चों आने वाले टाइम में इस हम लोग रिलेशन का भी काफी इस्तेमाल करेंगे, इसको भी एज इक्वेशन 5 का नाम हम दे देते हैं, ठीक है। और चूंकि हमारी मेन रिलेशन है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में डाल दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल बराबर I प्लस E माइनस A। तो आप इधर कर लो, तो डेल प्लस A बराबर I प्लस E, ठीक है। अभी हम इन सारे रिलेशंस को यहीं पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर मिनिमम डेविएशन का पहले कंडीशन जनरेट करेंगे। तो पहले ध्यान से सुनना, मिनिमम डेविएशन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जो हमारा मिनिमम डेविएशन होता है, उस मिनिमम डेविएशन तब होता है जब हमारा लाइट सबसे कम स्कैटर करता है। और हमारा लाइट सबसे कम स्कैटर करे तो इसके लिए कुछ कंडीशन को हम लोगों को लेना पड़ता है। तो वो क्या कंडीशन है, तो कंडीशन नंबर 1, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना बच्चों, यानी जो आपका दिख रहा है एंट्री मारने वाला है ना, वो बाहर निकलने वाले एंगल के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट मींस एंगल I इज मस्ट इक्वल टू द एंगल E फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है जी। तो फॉर मिनिमम डेविएशन we must have कि I is equals to E
और डेल को हम कंसीडर करेंगे डेल मिनिमम। साथ ही साथ R1 और R2 को भी बच्चों आपको इक्वल लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो अभी बोले ना इसका यूज करेंगे, तो देखो तो सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन 5, तो जैसे इक्वेशन 5 का इस्तेमाल होता है बच्चों, तो r plus r is equals to a, so 2r is equals to a, so r will be a by 2। और इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 में अगर ध्यान देंगे तो डेल मिनिमम प्लस a is equals to i plus i plus i 2i, that is del minimum plus a, so बच्चों i is equals to del minimum प्लस a अपॉन 2। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम लोगों को फाइनली निकालना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल्स टू sin i by sin r, sin i by sin r। sin i की जगह पे बच्चों क्या लिखना है, तो i की जगह पे लिखना है del minimum प्लस a by 2 एंड del r की जगह पे लिखना है बच्चों a by 2। दिस इज द मिनिमम डेविएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको करने के बाद बच्चों आपको एक छोटा सा ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम डेविएशन क्रिएट हुआ व्हेन r1 is equals to r2 और एंगल p is equals to एंगल i। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है। डेरिवेशंस फाइनली कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट डेरिवेशन।